जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगा, ख़ास तौर पे जे डी वेंस के आने के बाद वाइस प्रेसिडेंट यूएस का आना और उनका ईरानी लीडरशिप के साथ बैठना, बात करना, ये कितनी बड़ी बात थी और आप क्या एक्सपेक्टेड है आपके पास आउटकम, जनरल मुइनुद्दीन हैदर साहब? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको तमाम दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान ने दो फरीकैन को जो आपस में बहुत बात करने को तैयार नहीं थे उनको आमने सामने बिठा दिया। तो मैं बड़े बयान सुन रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में मिनिस्टर्स के, कभी कोई यूरोप के मिनिस्टर के, तो तमाम दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान की इमेज और स्टेचर जो है वो इस एक्सरसाइज के बाद बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसले भी हैं और 40 साल की जो है ना जो प्रॉब्लम्स हैं सैंक्शंस के दूसरे तीसरे, तो वो एक दिन में या चंद घंटों में रिजॉल्व नहीं हो सकते थे। लेकिन ट्रम्प साहब ने ये बयान दिया है कि काफी अचीवमेंट हुई है, काफी नुकात पे इत्तेफाक हुआ है। बस उन्हें दो पॉइंट जो बताए हैं वो एक तो न्यूक्लियर का बताया है और एक हुर्मुज़ के खोलने का बताया है। तो देखिए मेरे ख्याल में ईरान ने पहले भी जो माहदा किया था 1915 जो है 2015 में, जी सर। तो वो माहिदा ये था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा लेकिन न्यूक्लियर जो है इस्तेमाल 3.4 3.6 तक वो एनरिच कर सकता है बिजली बनाने के लिए या मेडिकल दूसरे पर्पस के लिए। खामनेई साहब ने एक बयान दिया था कि मैं अच्छा नहीं समझता कि इंसान की दुश्मनी में इतना बड़ा जो नुकसान पहुंचता है एटम बम से। उन्होंने फतवा दिया था कि ना बनाया जाए, ईरान नहीं बनाएगा। राइट। तो मतलब ये है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ईरान के साथ इस पे बातचीत हो सकती है। असली मसला हुर्मुज का है और हुर्मुज का मैं, हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है, एडमिरल सईद साहब, इनसे पूछेंगे कि पहले तो हमको ये बता दें कि ये पानी जो है हुर्मुज का, क्या ये टेरिटोरियल वाटर है ईरान और ओमान का या ये खुला समंदर आबी गुजर बिल्कुल गए जहां से हर कोई बिल्कुल गुजर सकता बिल्कुल, आप सही है। अब उस फरमा रहे पर हैं। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि इस पर टॉल बत्ता नहीं लेने दूंगा मैं, और मैं दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर जो कोई भत्ता देगा उसके जहाज को हम तबाह करेंगे और हम जो है दोबारा घेराव करेंगे नेवी के साथ। पता नहीं कौन से मुल्क तैयार हो गए इस काम के लिए उनके साथ, उन्होंने बताया तो नहीं है, शायद धमकी नजर आती। जनरल तो साहब, हुर्मुज इज द बेसिक मसला बिल्कुल मेरे ठीक। ख्याल से। जनरल साहब, ये जो अमेरिका का खास तौर पे रोल है इदारों के अगेंस्ट, तो फिर वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? कौन से अदारे, आप यूएन की बात कर रहे जी, हैं, नेटो की, किसकी? यूएन की बात करें, यूएन की बात करें। तो यूएन को तो देखे ना, वो खास अहमियत नहीं दे रहा ट्रम्प वहां को, उसको। जी सर। वो तो आपने पता उसकी फंडिंग भी बंद कर रहा है, उसको स्केल डाउन कर रहा है, नाटो को भी स्केल डाउन कर रहा है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ईरान के, ये जो है अपना डील की बात हो रही है। सर। मेरे ख्याल से न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी मामला तय पा जाएंगे। और क्योंकि खामनेई साहब का एक फरमान है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये इंसान की तबाही का बायस बनते हैं। लेकिन हम फिर अपना रिसर्च जारी रखेंगे, मतलब 3-4% जो है बिजली बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। ये पहले भी था माहदे के तहत और ये अब भी हो सकता है। तो उससे अमेरिका सेटिस्फाई हो जाएगा, अपने लोगों को बोलेगा देखो जी मैंने इनको बम बनाने से मना कर दिया और वो राजी हो गए। असली मसला हुर्मुस एक एक फेस असली सेविंग हो मसला जाएगी। हुर्मुस का है। असली मसला हुर्मुस का है। बिल्कुल ठीक है। जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका अपने तमाम ऑप्शन जो है फोर्स इस्तेमाल करके खो चुका है। सारे उसने हथियार इस्तेमाल कर लिए, 40 दिन बमबारी की उनके ऊपर, सब कुछ कर लिया, लेकिन ईरान नहीं झुका। अब उसके बाद मिलिट्री ऑप्शन इज फिनिश्ड। वो बिल्कुल। हुर्मुज़ को बाई फोर्स नहीं हो सकता, वो भी डिप्लोमेसी के थ्रू खुलेगा और खुल जाएगा। क्योंकि ईरान को बाकी मुल्क भी कहेंगे, चाइना भी, इंडिया, पाकिस्तान भी, बाकी मुल्क के भाई हमको तकलीफ हो रही है, कोरिया को, जापान को, फलाने को, तो वो प्रेशर भी उन पर होगा। उस पर मामला जब तय पा जाएंगे तो बाकी मसले भी, ये 10 पॉइंट्स के वो कह रहे हैं उनके ऊपर तो इत्तेफाक बहुत सी चीजों पर हो चुका है। बिल्कुल। तो फिर मसला, बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा और ये डिप्लोमेसी बिहाइंड द सीन चलती रहेगी। इट इज नॉट स्टॉप्ड, इट इज राइट। नॉट फिनिश।